हम इंतजार, तो हम लोग वेट कर रहे हैं, उसी के लिए वेट कर रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं, तो हम इसीलिए इंतजार में हैं। तो हम तो इंतजार कर रहे हैं, तो हम उसमें इंटरफेरेंस नहीं कर, हम इसीलिए इंतजार में हैं। तो हम तो इंतजार कर रहे हैं, तो हम उसमें इंटरफेरेंस नहीं करते। इंतजार 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 की हद हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये शब्द लगातार प्रयोग कर रहे हैं। पिछले 2-3 महीने से जब से बिहार में सरकार बदली है तो उनको लगातार इंतजार ही है। हालांकि इंतजार तेजस्वी यादव को है, नीतीश कुमार की कुर्सी का, लेकिन अब नीतीश बार बार क्यों इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं? कभी वेट करते हैं, कभी इंतजार करते हैं। तो ऐसे में जानने की कोशिश करेंगे क्या इंतजार कर रहे हैं नीतीश कुमार। नीतीश इंतजार कर रहे हैं इस बात का, आपने सही कहा कि मतलब तेजस्वी यादव को इंतजार करना चाहिए, लेकिन नीतीश इंतजार क्यों कर रहे हैं? इतनी बार इंतजार तो नीतीश कुमार ने आज तक नहीं कहा होगा। इतना बार तो भाजपा से गठबंधन तोड़ने में भी नहीं सोचा होगा। किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? तो देखिए भाई, आप समझ लीजिए कि भाजपा और नीतीश कुमार का रिश्ता अगर बिगड़ा तो उसका कारण यही था कि उस सीएम की कुर्सी पर भाजपा ने अपनी तरफ से दावा ठोक दिया था। और ये भले ही सार्वजनिक रूप से नहीं किया था, लेकिन अंडर करंट में ये बातें चल रही थी। और नीतीश के पास विधायकों की संख्या जितनी कम हुई, उसको लेकर कहीं ना कहीं दबाव, एक मोरल दबाव भाजपा ने डाल दिया था। अब इस दबाव को हल्का करने की कोशिश नीतीश लगातार कर रहे थे। उन्होंने प्रभारी से बात की, भाजपा के पूर्व प्रभारी जो रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनसे बात की। रास्ता निकल नहीं रहा था और अंततः नीतीश कुमार को ये बात समझ में आ गई कि भाजपा अब मानेगी नहीं, तो कहीं ना कहीं मनाने के लिए भाजपा को मुझे एक बड़ा फैसला लेना होगा। और ये कहने के बावजूद कि नीतीश अब सरकार नहीं गिराएंगे, उन्हें फिर से सरकार गिराकर और एक बार फिर से वो जो एक पलटू उनको टैग लग गया है, वो टैग फिर से अपने माथे पर इम्प्रेस करना पड़ा। अब राजद तो सत्ता में आ गए, लेकिन नीतीश कुमार इस उधेड़ बुन में फिर फंस गए। और ये भी नैतिक दबाव ऑटोमेटिकली पड़ जाता है नीतीश कुमार पर कि वो तेजस्वी के साथ आए, तो तेजस्वी के विधायकों की संख्या अच्छी खासी है। उन्होंने भाजपा से हटने के बाद नीतीश कुमार का सहारा दिया, तो एक सर्टेन समय के बाद नीतीश कुमार को राष्ट्रीय राजनीति में जाना होगा। आपने भाजपा के खिलाफ जब अब गए नीतीश कुमार, तो आपने एक नैरेटिव सेट किया कि मैं पूरे विपक्ष को एकजुट करूंगा और पॉसिबली सीएम कैंडिडेट, पीएम कैंडिडेट मुझे बनाया था, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं आगे बढ़ूंगा और भाजपा को रोकने की कोशिश करूंगा। उनको सुहाने भी यही बात की, बाकी लोगों ने भी कहीं ना कहीं प्रमोट किया नीतीश कुमार को, और ललन सिंह लगातार प्रमोट करने लगे नीतीश कुमार को एक पीएम के चेहरे के तौर पर। हालांकि जदयू के पास ना रिसोर्स है, ना उतने विधायक है, ना उस तरह की जदयू की पार्टी अब रह गई है। मणिपुर और जो हुआ असम में आपने देखा ही, राष्ट्रीय पार्टी बनने गए और क्षेत्रीय पार्टी भी ठीक से नहीं बन पा रहे हैं। बिहार में ये तीसरे नंबर की पार्टी है, और ये जो सपना देख रहे हैं वो सपना अपने भरोसे तो नहीं हो सकता। देश में नंबर 1 बनने की देख रहे हैं, तो इंतजार ही ना कीजिएगा। आप इंतजार किसका कीजिएगा? आप ममता बनर्जी का कीजिएगा, मायावती का कीजिएगा, केजरीवाल का कीजिएगा, अखिलेश यादव का कीजिएगा, साउथ की पार्टियां का कीजिएगा, केसीआर का कीजिएगा, लालू यादव का कीजिएगा, केजरीवाल का कीजिएगा। आप इंतजार ही कर सकते हैं। और इंतजार 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 करते 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 अब ऐसा हो गया कि सनी देओल जैसा डायलॉग हो गया है, तारीख पे तारीख मिल ही नहीं रहा है। नीतीश कुमार को थोड़ा सा भी रास्ता नहीं मिल रहा है। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान स्पेस ही नहीं मिला नीतीश कुमार को जी। अगर उसमें भी कांग्रेस इन्हें थोड़ा सा स्पेस दे देती तो वो एक अलग बात हो जाती। फिर आपने देखा कि केसीआर के मंच पे हो या स्टालिन के पास हो, हर जगह तेजस्वी बड़े आसानी से ले जा रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर स्वीकार्यता नहीं बन रही है। इसका कारण है कि बाकी किसी भी क्षेत्र से ज्यादा नीतीश कुमार बदनाम है भाजपा के साथ रहने के लिए। ये भाजपा से अपना प्रेम हेट एंड लव वाला इनका रिश्ता है जी। कि दुश्मनी इसलिए करते हैं ताकि दोस्ती और प्रगाढ़ हो सके। बात समझ में आ रही है? मतलब अगर आपसे मुझे प्रेम है और आप मुझे भाव नहीं दे रहे, तो मैं उनसे प्रेम करने का नाटक करता हूं ताकि आप मेरी जो कमी है वो महसूस कर सके। आज भाजपा विपक्ष में है तो भाजपा को एहसास हो रहा है कि नीतीश बहुत इंपॉर्टेंट है। लगातार नीतीश के ही समीकरण पर भाजपा क्यों काम कर रही है? उपेंद्र कुशवाहा को बुलाना, चिराग को साथ लेना, या सम्राट चौधरी को सामने प्रोजेक्ट करना, आरसीपी सिंह को लूप में रखना, ये सब कुछ कहीं ना कहीं नीतीश के ही समीकरण के आसपास घूमना है जी। और उस वोट बैंक को कंपनसेट करने की कोशिश भाजपा जरूर कर रही है, लेकिन 15 का जला 25 में फिर जलने तो नहीं जाएगा। तो एक तरफ ये सारे रणनीतियां हैं कि हम कुशवाहा वोट अपने पाले में कर लेंगे, इन छोटे दलों को अपने साथ लेकर हम सरकार बना लेंगे, और एक डर इस बात का कि इन सारे दलों के साथ तो 2015 में भी गए थे जी। क्या मिला? नीतीश नहीं थे, एक नीतीश नहीं थे तो सब काम गड़बड़ा गया। इसलिए अभी भी ये उस तरीके का है कि बिरयानी में आप सब कुछ डाल देते हैं, बहुत शानदार बिरयानी बनती है, लेकिन एक इलायची की कमी रह गई। इलायची आप खाते नहीं हैं,
लेकिन सुगंध रहता है तो अच्छा लगता है। गलती से किसी की बिरयानी में इलायची मिल जाए तो उसी समय उगल देता है। जी जी। लेकिन नीतीश उसी इलायची की तरह है कि भाजपा के प्रयोजन को वो बहुत सुगंधित कर देते हैं। और भाजपा को क्या मिलता है? देखिए, भाजपा एक सांप्रदायिक पार्टी है, उसका नेचर और डीएनए ही वैसा है, और वो उसी पैटर्न पर काम करने के लिए, मतलब भाजपा को थोड़ी भी हिचक नहीं है, क्योंकि भाजपा हिंदू पोलराइजेशन के आधार पर अपनी सरकार बनाने के लिए कोशिश हर राज्य में करती है, हर चुनाव में करती है। और उसमें यदि उसको अगर नीतीश जैसा चेहरा मिल जाए जो CCC से कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, जो करप्शन, कम्युनलिज्म और जो कास्टिज्म है उसको नहीं मानता है, तो कहीं ना कहीं भाजपा को एक अतिरिक्त विश्वसनीयता मिल जाती है जनता में, और एक बड़ा वोट बैंक जो पिछड़ा समाज का है वो नीतीश चलते चलाता है भाजपा के साथ हिंदू पोलराइजेशन में। तो ये एक फायदा हो जाता है भाजपा को, और भाजपा इसी फायदे के लिए नीतीश को हमेशा लूप में रखती है। तो भाजपा और नीतीश के रिश्ते तो सुधर रहे हैं, काफी सुधर गए। खरना में नीतीश कुमार का पहुंचना ही मात्र कहता है कि नीतीश कुमार ने एक अपनी तरफ से सियासी बीज बो दिया जी। अब वो किस दिन उसमें फूल लगेगा, फल लगेगा तो आगे समझ के साथ। लेकिन एक साथ साथ जहरीला बीज भी उन्होंने बो दिया दूसरी तरफ कि अब राजद को भी बेचैनी हो जाएगी कि नीतीश भाई अब उधर जाना शुरू कर दिए हैं काम कर। कहीं ऐसा ना हो कि नीतीश अब जैसे आए थे हमारे इफ्तार में खाने, हमारे हो गए तो उधर गए खरना खाने तो उधर हो जाएंगे। तो एक मेंटल जो क्लॉक है, स्टॉप क्लॉक, वो तेजस्वी यादव के दिमाग में टिक 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 करना शुरू कर देता है। और नीतीश इंतजार किस चीज का कर रहे हैं? देखिए, नीतीश इंतजार कायदे से इस चीज का कर रहे हैं, अब तो इंतजार भी नहीं कर रहे हैं। देखिए, ये कहना भी बहुत हल्की बात होगी। इनके भाव भंगिमा को देखने के बाद मुझे स्पष्ट समझ में आ गया कि इंतजार की भी मियाद नीतीश कुमार की समाप्त हो चुकी है। अब जो समय बचा है इसमें नीतीश कुमार एक परिपक्व नेता है, वो जानते हैं कि इस बचे हुए समय में ना तो विपक्ष एकजुट हो पाएगा और ना ही नरेंद्र मोदी को चुनौती दे पाएगा। नीतीश कुमार समय काट रहे हैं, अब बिल्कुल समय काट रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं। जिस दिन 6 महीना बचेगा चुनाव का, उस दिन सरकार गिराएंगे। असली चीज उसी दिन होगा। बिल्कुल, और उसी दिन आपको समझ में आएगा नीतीश के मन में क्या चल रहा है। भाजपा से नेगोशिएट करने में पहली जो शर्त थी कि दोनों चुनाव एक साथ करा लीजिए, वो तो ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाएगी जब सरकार 6 महीने पे गिराएंगे तो 6 महीने बाद चुनाव उनको कराना ही पड़ेगा। 6 महीने का राष्ट्रपति शासन लगेगा, भाजपा और नीतीश की दोस्तियां बढ़ेगी राष्ट्रपति के माध्यम से। और अब आर्लेकर यहाँ आए हैं तो क्या सोच कर आए हैं, किन रणनीति के तहत उनको भेजा गया है, क्या डिप्यूटेशन मिला है उनको, ये तो समझ में आएगा ना। लेकिन नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और कहीं ना कहीं राहुल गांधी के मुद्दे पर स्पष्ट आप ही के बयान में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मैं तो इस मुद्दे पर बोलता ही नहीं हूँ। आज अधिवक्ता एक तरफ से जो अब सब लोग बोल रहा है कि बोलबे करिए। हाँ। आपको पता है कि इस सब पर हम बोलते नहीं बोलते, सब कानून का मामला है। तो कई काहे बोल रहे थे कि इनके पिताजी को फंसाया, उस समय प्यार जाता था इसलिए ना। नीतीश सेलेक्टिव क्रिटिसिज्म करते हैं और यही जो दोहरापन है उनके राजनीति में, ये सब नहीं पकड़ पाते हैं। नीतीश जब कहते हैं कि इस बार जान दे देंगे तो कार्यकर्ता जान देने के तैयार होता है, नीतीश जी फिर पलट जाते हैं तो कार्यकर्ता कहता है मतलब ये वाला सही था कि वो वाला बात सही था। तो ये जो हो रहा है वो सही है, जो हो रहा है सो सही है, जो चल रहा है सो सही है। और नीतीश निश्चित तौर पर इंतजार अब नहीं करेंगे, ये कहना चाह रहे हैं वो। वरना नीतीश कुमार ऐसे नेता नहीं है कि एक शब्द को पकड़कर और इतनी बार उसको रिपीट करें अपने बयान में। साफ इस बयान के मतलब यही निकलते हैं कि नीतीश कुमार अब नहीं रह सकते हैं महागठबंधन के साथ। नीतीश अब इंतजार नहीं कर सकते हैं कि केजरीवाल और बाकी नेता मिलके इनको प्रोजेक्ट करें पीएम के तौर पर। ये भी नीतीश कुमार समझ गए हैं कि अगर ये एकजुट हो भी जाते हैं तो मुझे नेता नहीं मानेंगे। मेरा कद इस समुद्र में गिरने के बाद चुटकी भर बूंद की तरह हो जाएगा। हाँ, यही बात जरूर है कि मैं भाजपा के साथ चला जाऊं तो भाजपा मुझे अपने सिरमौर बनाकर रखेगी। ये नीतीश को पता है। नीतीश को बस एक ही शर्त भाजपा की माननी है इस बार, जो शर्त तेजस्वी की तरफ से भी इस बार मतलब अब मुश्किल भी पूरी हो रही है। कहीं से मानना ऐसा हूँ नीतीश कुमार का कुर्सी अब जा रहा है तो नीतीश को ये तय करना है कि मैंने अपने जो पुराने मित्र हैं भाजपा उसको देना है कि जो नए मित्र हैं उसको देना है। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार दबाव बना रही थी तो नीतीश कुमार इस तरफ आए हैं और इस तरफ से दबाव बन रहा है, लेकिन नीतीश भी दबाव बना रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं। देखना होगा इस इंतजार की मियाद कब पूरी होती। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।
पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।